Hi, in this part I am going to discuss the Hall effect, which is basically an application of motion of charged particle in magnetic field. बट हॉल इफेक्ट जनरली हम देखते हैं कि किसी कंडक्टिंग सीट में जब करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं ड्रिफ्ट स्पीड से, उन पे क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे तो एक साइड जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, जबकि अदर साइड है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इससे क्या होगा, अपने पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। बट तब तक क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों साइड्स के बीच में क्रिएट हो चुका होगा। वो जनरली उस पोटेंशियल डिफरेंस को हॉल वोल्टेज भी बोलते हैं, हॉल वोल्टेज। और इसी की हेल्प से जनरली हम कैलकुलेट करते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड शायद इलेक्ट्रॉन्स का क्या रहा होगा, वो भी कैलकुलेट कर दें। तो वो भी मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। उससे पहले मैं एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये अपने पास हॉल इफेक्ट का एक छोटा सा बेसिक आइडिया है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम लिया है, उसके लिए पहले पॉजिटिव चार्जेज को कंसिडर करते हुए फिर हम देखते हैं कि एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज जब फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन तब क्या होगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि सीट गिवन है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, इस साइड से करंट एंटर करके इस साइड में एग्जिट करे। इसमें मेंशन है कि अपने को पॉजिटिव चार्जेज कंसिडर करने। तो पॉजिटिव चार्जेज के फ्लो की डायरेक्शन में करंट होती है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्जेज इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। वी बी माइनस वी ए हमें कैलकुलेट करना है कितना होगा। देखिए पॉजिटिव चार्जेज इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, तो वी की तरफ हमने थंब रखा, बी की तरफ फिंगर्स को स्ट्रेच किया। कुछ इस टाइप से हमें रखना पड़ेगा, इस टाइप से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, उधर आपने फिंगर्स को स्ट्रेच किया। वेलोसिटी इधर की तरफ है, वहाँ पे आपने थंब स्ट्रेच किया। तो ओपन पाम नीचे आ रही है, तो फोर्स जो लगेगा मैग्नेटिक फोर्स वो बेसिकली इन चार्ज पार्टिकल्स पे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम यूज किया है, इसको देखें हम। ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इससे इस ये वाली साइड जो लोअर सरफेस, जैसे यहाँ पे पी क्यू आर एस, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ऐसे हम बोल सकते हैं कि उधर से पॉजिटिव चार्जेज इधर की तरफ शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे जैसे पहले ओवरऑल न्यूट्रल था, न्यूट्रल में से कुछ पॉजिटिव हमने माइनस कर लिया, तो कुछ हम नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं इस वे में। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स अप्लाई करेगा। बट जब तक अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स वीक रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स स्ट्रॉन्ग रहेगा, तब तक ये एक्यूमुलेशन है वो बढ़ता ही रहेगा। और एक्यूमुलेशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और के फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। उसके बाद में ये जो चार्जेज का एक्यूमुलेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन तब तक क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो चुका है। बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो हमने यही बोला कि इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एफ इलेक्ट्रिक और एफ मैग्नेटिक दोनों इक्वल होंगे। क्यू इंटू ई इक्वल टू क्यू वी बी, वी कितना आ जाएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड वी इंटू बी। अब हमने सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट लगाया, डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो बी से ए की तरफ जा रहे हैं, ए पॉइंट अपना यहाँ पे ये गिवन है। तो मैंने स्टार्ट किया वी बी माइनस वी ए। जब मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। ई डॉट डी एल में एंगल कितना हो जाएगा आपका, 0 डिग्री, ई इंटू डी एल। ई तो कॉन्स्टेंट आ गया, ये वी इंटू बी। और मैं यहाँ पे चलूँगा तो ये डायमेंशन कितनी है, सी मेंशन आपको, ये डायमेंशन सी। तो कितना हो गया, माइनस वी बी, ये क्वांटिटी माइनस बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव, इंटू 0 टू सी डी एल। तो ये डी एल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा और लिमिट लगाएंगे तो कितना हो गया, सी। तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, माइनस वी बी इंटू सी। और वी बी माइनस वी ए चाहिए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वी बी इंटू सी। अभी मैंने इसी को एक्सटेंड किया है कि अगर बाय द वे इसमें जैसे पॉजिटिव चार्जेस नहीं मेंशन होते और आपको ये सिंपल ये होता कि कंडक्टर है, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स होते। और इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करते तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स देखते कि अपने पास यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ये करंट इधर है तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स देखिएगा, फिर से आप इलेक्ट्रॉन पे फोर्स देखोगे, वेलोसिटी की तरफ थंब रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिएगा इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली। देन आप देखोगे ओपन पाम आएगी आपके पास में अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन पाम आएगी। बट नेगेटिव चार्ज पे फोर्स उसके अपोजिट लगेगा तो फोर्स लगेगा नीचे। तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स ये पी क्यू आर एस की तरफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। उधर इलेक्ट्रॉन्स आपके डेफिशिएंसी होगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगेन आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देख रहे हैं कि ये फिर से अपने पास में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर से ये एक्यूमुलेशन बढ़ता रहेगा और एक टाइम पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। तब क्या हो जाएगा, अपने पास में इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। बट तब तक बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका होगा। बट दिस टाइम वी ए विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड बी एट लोअर पोटेंशियल। तो वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव आएगा, वी बी माइनस वी ए नेगेटिव रहेगा।
तो फिर से हमने रखा कि यहाँ पे एफ इलेक्ट्रिक इक्वल्स टू एफ मैग्नेटिक इन इक्विलिब्रियम ई इंटू ई इक्वल्स टू माइनस ई वी डी। मैंने कंसिडर किया ड्रिफ्ट स्पीड से चल रहे हैं तो वी डी इंटू बी, ई की वैल्यू वी डी इंटू बी, ये क्वांटिटी आ गई। ड्रिफ्ट स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख रहे हैं इसकी हेल्प से। एक्चुअल एप्लीकेशन इसका ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करना होता है। तो हमने ये वी ए माइनस वी बी मैंने अप्लाई किया, दिख रहा है इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल में डिक्रीमेंट होगा, दैट्स वाई ए एट हाई पोटेंशियल एंड बी एट लो पोटेंशियल। वो कितना आ जाएगा वी डी बी इंटू सी। तो वी ए माइनस वी बी मेजर कर लेंगे वोल्टमीटर की हेल्प से। यहाँ पे अगर वोल्टमीटर लगाएंगे और इसकी हेल्प से जनरली हम कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगा वो मेजर कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो नॉन होता है और सी अपने बाद डायमेंशन भी नॉन होगी और वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हॉल इफेक्ट की हेल्प से हम ड्रिफ्ट स्पीड मेजर कर लेते हैं। वापस से आप कंप्लीट प्रॉब्लम को देख सकते हो।